वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 243D के बारे में, जिसमें बताया गया है कि पंचायत में रिजर्वेशन सिस्टम यानी एससी एसटी और महिलाओं के लिए सीट और चेयरपर्सन के पद पर किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाता है। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। टॉकिंग अबाउट क्लॉज 1, ये कहता है कि हर पंचायत में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जाएंगी। रिजर्व सीट्स का नंबर उस पंचायत एरिया में एससीज और एसटीज की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पंचायत एरिया में 20% पॉपुलेशन एससी कम्युनिटी की है तो लगभग 20% सीट्स उनके लिए रिजर्व होंगी, और ये सीट्स रोटेशन बेसिस पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलॉट की जा सकती हैं ताकि फेयरनेस बनी रहे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 2। ये कहता है कि जो सीट्स एससी और एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं उनमें से कम एक एक तीसरा हिस्सा यानी कि 1/3 वुमेन बिलोंगिंग टू एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व होगा, यानी एससी एसटी वुमेन के लिए भी अलग रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 3। ये क्लॉज सभी विमेन के लिए रिजर्वेशन फिक्स करता है। टोटल डायरेक्ट इलेक्शन सीट्स में से कम एक तीसरा यानी कि 1/3 हिस्सा वुमेन के लिए रिजर्व होगा, और ये भी रोटेशन के बेसिस पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिया जाएगा। इसमें एससी एसटी वुमेन के रिजर्वेशन भी इंक्लूडेड होती है। क्लॉज 4 जो है, ये क्लॉज चेयरपर्सन के पद के रिजर्वेशन के बारे में है। चेयरपर्सन के ऑफिसर्स चाहे विलेज लेवल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, एससी एसटी और वुमेन के लिए रिजर्व होंगे, और ये रिजर्वेशन स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ के थ्रू फिक्स करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है 3 प्रोवाइजो। सबसे पहला प्रोवाइजो जो है, ये कहता है कि एससी एसटी के लिए रिजर्व चेयरपर्सन ऑफिसेज का प्रपोर्शन पूरे स्टेट में उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के बराबर होना चाहिए। दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि टोटल चेयरपर्सन ऑफिसेज में से कम एक तिहाई वुमेन के लिए रिजर्व होगा, यानी कि 1/3। और तीसरा प्रोवाइजो जो है, ये कहता है कि ये रिजर्व चेयरपर्सन ऑफिसेज भी रोटेशन बेसिस पर अलग अलग पंचायत में अलॉट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 5। ये कहता है कि जो रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए दिया गया है सीट्स और चेयरपर्सन ऑफिसेज दोनों में, वो आर्टिकल 334 में दी गई टाइम लिमिट तक ही वैलिड होगा, यानी ये परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट जब आर्टिकल 334 के पीरियड को एक्सटेंड करता है तब तक ही ये इफेक्ट में रहेगा। क्लॉज 6 जो है, इस क्लॉज में एक एडिशनल पावर दी गई है। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी पंचायत में या चेयरपर्सन ऑफिसेज में रिजर्वेशन दे सकती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने बैकवर्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन को भी ओपन ऑप्शन के रूप में इंक्लूड किया है। एंड दिस वाज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 243D। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। लॉ को समझना है तो लॉ बडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।